हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायरशाल। सो गाइस, वीडियो में बात करेंगे डेटा सीरियलाइजेशन के बारे में। अब डेटा सीरियलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली दिस अलाउज और डेटा सीरियलाइजेशन अलाउ द डेटा टू बी कम्युनिकेटेड बिटवीन एप्लीकेशन इन अ वे बोथ एप्लीकेशन अंडरस्टैंड। मीनिंग कि जब भी दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो दोनों हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो समझ पाए, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट सही से कर पाए। मतलब अगर एक जो एप्लीकेशन है वो पाइथन में बनी है और एक जावा में बनी है तो वहाँ पे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो आपस में वहाँ पे डेटा कम्युनिकेट नहीं होगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर लाइक डेटा शेयरिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेटा सीरियलाइजेशन इसमें हेल्प करता है, ठीक है, अलाउ करता है। डेटा स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस, हम कह सकते हैं, कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट और स्ट्रक्चर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फाइल, ठीक है। डेटा को कन्वर्ट करा जाएगा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के अंदर, देन उसको फाइल में स्टोर करा जाएगा और ट्रांसमिट करा जाएगा, ट्रांसमिट और फिर कवर अ नेटवर्क, ठीक है। एंड लाइक रिकंस्ट्रक्टर इसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करा जाएगा बाद में, ठीक है, उसको बाद में फिर रिकंस्ट्रक्ट करा जाएगा। तो कुछ ऐसा सा सिनेरियो हमारा डेटा सेंट्रलाइज के अंदर रहता है। और यहाँ पे लाइक काफी सारे लैंग्वेज जो होती है हमारी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज अलाउ अस टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स विद टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अपने वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये हमारा डेटा सीरियलाइजेशन के अंदर प्रोसेस रहता है। और सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, देन स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हमारी रहेगी, देन उसको फाइल में स्टोर करा जाएगा, देन डेटाबेस एंड मेमोरी, देन उसको डी सीरियलाइजेशन के टाइम पे फिर से स्ट्रीम्स ऑफ बाइट्स के अंदर किया जाएगा कन्वर्ट, देन ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है। तो कुछ ऐसा सा हमारा सीनेरियो रहता है। तो ये हमारा हो गया डेटा सीरियलाइजेशन, ठीक है। तो डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम 3 लैंग्वेजेस की बात करें जो कि हमारी डेटा सीरियलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी है YAML और XML हमारी है और JSON है, ठीक है। अगर मैं JSON की बात करूँ, JSON स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये क्या होती है हमारी ओपन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है JSON के अंदर, यहाँ पे क्या होता है ओपन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट एंड डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट दैट यूजेस ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट टू स्टोर एंड ट्रांसमिट डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस तरीके से लिखे होते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे उनके अंदर आप देख सकते हो एपीआईज, देन नेम क्या है, लॉगिन, यहाँ पे पोर्ट आपको दिख रहा है। तो मतलब इजीली आप अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कुछ ऐसे है, ये आपको इजीली देख सकते हो, ठीक है। देन हमारा आता है एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है, आपको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ठीक है। और लाइक एपीआई, देन एपीआई, मतलब थोड़ा सा कोड आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बस ये आप कह सकते हो। और जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट हमारी जो लैंग्वेज रहती है डेटा सीरियलाइजेशन की, वो रहती है YAML। और यहाँ पे आप देखो सिंपल एपीआई, देन नेम, लॉगिन, पोर्ट, दिस एंड मतलब नेम, प्रोफाइल एंड पोर्ट 8090, मतलब बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी आपको लैंग्वेज के अंदर दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा फायदा होता है हमारा। YML सबसे ज्यादा मतलब प्रेफरेबल होती है हमारी डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज के अंदर। और जेसोन जो हमारी है वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जेसोन कहाँ से सॉरी डिराइव हुई है, सॉरी जेसोन वॉज डिराइव फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। और बट ये हमारी क्या है, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। ये हमारी जेसोन जो है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मैनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एबल टू जनरेट एंड रीड जेसोन डेटा, ठीक है। जो भी मतलब काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, वो इसका यूज करती हैं, ठीक है, डेटा को जनरेट करने के लिए, रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं रेस्ट एपीआई ऑफन यूज जेसोन, ठीक है। जेसोन को रेस्ट एपीआई के अंदर भी जेसोन का ही यूज करा जाता है। तो ये तो हमारा हो गया जेसोन के लिए। तो गाइज अब हम बात करेंगे सॉरी एक्सएमएल के बारे में, ठीक है। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। सबसे पहले तो आपको दिख भी रहा होगा ये इतनी ज्यादा ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ह्यूमन रीडेबल इतनी ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। और लाइक ये क्या करती है,
डेवलप करी गई थी एज अ मार्कअप लैंग्वेज बट इज नाउ यूज एज अ जनरल डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको क्या करा जाता है, डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज के लिए यूज करा जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे टैग्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे लाइक HTML में हम यूज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी टैग यूज करे जाते हैं, आप देख सकते हो। तो मार्कअप लैंग्वेज आर यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, लाइक फॉन्ट होते हैं, साइज होते हैं, कलर, हेडिंग, इनकी हेल्प से। ठीक है, बिल्कुल HTML की तरह ही आप कह सकते हो। और XML इज जनरली लेस ह्यूमन रीडेबल, आप देख सकते हो, देन जेसोन। जेसोन के कंपेयर में तो ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स है ही। और वाइट स्पेस इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पे वाइट स्पेस जो होते हैं वो लाइक इनसिग्निफिकेंट होते हैं। और ऑफन यूज बाय रेस्ट एपीआईज, ऑफ कोर्स XML भी किससे, रेस्ट एपीआईज के द्वारा यूज करी जाती है। और आप मतलब टैग यहाँ पे यूज होता है, एक टैग मतलब पहले ओपनिंग टैग होता है, देन उसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है वो होता है, मतलब जो भी टेक्स्ट होता है, देन उसको उस टैग को क्लोज करा जाता है। कुछ इस तरह का सिनेरियो रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। अब हम चलते हैं मूव ऑन फॉर YML के लिए। ठीक है, YML originally meant yet another markup language, but to distinguish its purpose as a data serialization language। ठीक है, तो शुरू में तो इसको yet another markup, ये भी markup language मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी, बट अब इसको डेटा सीरियलाइजेशन के लिए यूज करा जाने लग गया है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज की तरह अब इसको यूज नहीं करते। इट वॉज लाइक रीपर्पज टू YML एंड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हम YML या फिर जैसे YAML एंड मार्कअप लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इस किस लिए यूज करते हैं, नेटवर्क लाइक यूज बाय दी नेटवर्क ऑटोमेशन टूल एनसीबल। ठीक है, जो नेटवर्क ऑटोमेशन टूल है एनसीबल, उसके द्वारा YML को यूज करा जाता है। और सिंप्लिसिटी आप देख ही रहे हो। ठीक है, तीनों लैंग्वेज में सबसे ज्यादा सिंप्लिसिटी आपको इसी की नजर आ रही है। और ह्यूमन रीडेबल सबसे ज्यादा YAML ही है। ठीक है, वाइट स्पेसिस इज सिग्निफिकेंट लाइक अनलाइक जेसोन एंड XML, मीन्स इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी मतलब ज्यादा रोल प्ले होता है यहाँ पे। YML जो होती है लाइक फाइल स्टार्ट विद लाइक ट्रिपल डैश के साथ शुरू होता है। ठीक है, YML की जो यहाँ पे वैसे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जो YML है उसके जो फाइल जो स्टार्ट होगी ना, वो 3 यहाँ पे डैश यानी हाइफन्स के साथ शुरू होती है। और सिंगल हाइफन किस लिए यूज होता है, यूज टू इंडिकेट अ लिस्ट। ठीक है, जैसे कि नेम है, नेम के आगे आपको सिंगल हाइफन दिख रहा है, तो ये लिस्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जैसे लिस्ट बन गई यहाँ पे नेम, लॉगिन, पोर्ट, दिस। ठीक है, अनदर लिस्ट यहाँ पे नेम, प्रोफाइल एंड पोर्ट जो भी यहाँ पे है। कीज एंड वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड एज की कॉलन वैल्यू, जैसे आप देख भी रहे हो, जैसे नेम कॉलन वैल्यू। तो यहाँ पे नेम कॉलन लॉगिन है, जैसे तो यहाँ पे नेम हमारा की हो गया, लॉगिन हमारी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमारा रहता है। और जैसे जेसोन के अंदर है, ये स्ट्रक्चर टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यहाँ पे क्या करता है, स्टोर कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का टाइप रहता है। और आप देख सकते हो XML आपने देख लिया, बिल्कुल हमारे HTML की तरह होता है। तो ये हमारी होती हैं कुछ डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस। So this is all about guys data serialization and plus data serialization languages. So thank you guys.